नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइफ इट इज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में है पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब। हम इनसे लगातार कानूनी ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। देव प्रकाश जी, आज एक महिला का सवाल आपके लिए है और पिछले कई दिनों से यह सवाल वो कर रही हैं कि आपसे पूछा जाए। सवाल ये है कि जो महिला सवाल पूछना चाहती हैं, जिन्होंने पूछा है, वो एक विवाहित महिला है और वो एक दूसरे मर्द से भी प्यार करती है। मतलब अपने पति के साथ रहती है, प्यार दूसरे मर्द से भी करती है। और समझ सकते हैं, जब एक विवाहित महिला दूसरे मर्द से प्यार करे तो घर के हालात कैसे होंगे। अब आप कानूनी नजरिए से यह समझाइए। देखिए, पति रोज धमकी देता है, तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी को जेल भिजवा देंगे। क्या कोई विवाहित महिला किसी दूसरे मर्द से प्यार कर सकती है? कानून क्या कहता है? गुनाह क्या है? या फिर देखिए, सितंबर 2018 से पहले जी 497 आईपीसी भारतीय दंड संहिता में यह एक अपराध था और इस अपराध में 5 साल की सजा भी था। मतलब कोई विवाहित महिला जी किसी दूसरे विवाहित पुरुष या गैर विवाहित पुरुष से संबंध रखती है, गैर मर्द से, हाँ, तो उसका जो पति हैं जी उनके अधिकार का हनन हुआ है। तो उनको यह अधिकार था कि वो उस पुरुष पर केस कर सकते थे जिस पुरुष का संबंध है, न कि उस महिला पर कोई केस कर सकते हैं। अपनी पत्नी पर नहीं कर सकते, कोई केस नहीं कर सकते उस पुरुष के ऊपर संबंध। ये आप एक बात दायर कर सकते हैं जी। उसमें एक दफा था कि आप 5 साल सजा उसमें करवा सकते 497 में, हाँ। लेकिन इधर जब 497 में 5 जज बेंच का जब सुप्रीम कोर्ट का एक पीठ बैठा, उसने कहा कि यह कानून असंवैधानिक कानून है, 1860 का कानून है। और 1860 कानून बना था अंग्रेजों के समय में, जिसमें लॉर्ड मैकाले गवर्नर हुआ करते थे। लॉर्ड मैकाले भी इस पक्ष में नहीं थे कि जातीय संबंधों, व्यक्तिगत संबंधों में क्रिमिनल लॉ को लाया जाए। उन्होंने कहा कि मैरिज तो एक सिविल लॉ है, तो एक सिविल लॉ में क्रिमिनल लॉ का क्या उसमें गुंजाइश है। और उस समय कोई हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 में अपने यहाँ आया वो नहीं था। आपको पता होगा हिंदू मैरिज एक्ट में धारा 13 में डाइवोर्स का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि अगर कोई पुरुष या स्त्री विवाहित संबंध में रहते हुए अंतर विवाहीय संबंध को रखता है, उस ग्राउंड पर वो डाइवोर्स का डिमांड कर सकता है, बनिस्बत उसको ये साबित कर दे कोर्ट ऑफ लॉ में। यही अब है कि मैरिज को आप ब्रेक कर सकते हैं अगर आपका वो संबंध है, और ये डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है दोनों पति पत्नी पर। क्रिमिनल लॉ अब नहीं है, जेल नहीं भिजवा सकते हैं। जो प्रश्न था कि क्या वो जेल भिजवा सकता है, बिल्कुल नहीं, अब नहीं संभव है। नहीं तो देव प्रकाश जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि विवाह कर लाई गई महिला, उसके शरीर पर या उसके इमोशंस पर सिर्फ पति का हक नहीं रह गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि वो तो आजाद है, वो पुरुष भी आजाद है, स्त्री भी आजाद है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि वो आपकी गुलाम नहीं है और आप उसके मालिक नहीं है, प्रोप्राइटर। वो जो मास्टर वर्ड यूज किया। अच्छा, यू आर नॉट द मास्टर एंड शी इज नॉट द चैटल। जी। चैटल कहता है कि किसी संपत्ति, कोई संपत्ति के मालिक अगर है, ओनरशिप अगर आपके पास है, तो आप मास्टर हैं और वो चैटल है। कहा कि न तो वो चैटल है और ना आप मास्टर हैं, न तो उसके फिजिकल इंटीग्रिटी पर और ना ही उसके इमोशनल इंटीग्रिटी पर आपका कोई ढंग का अधिकार होगा कि आप कहें कि तुम हमसे संबंध ही रखो, हमसे ही सेक्सुअल रिलेशनशिप रखो, और नहीं रखोगी तो हम केस कर देंगे, क्रिमिनल लॉ करेंगे। हाँ, मैरिज को ब्रेक कर सकते हैं, वो कानून अभी भी बरकरार है। साथ में जो सीआरपीसी 198 में जो प्रोविजन था, जिसमें मैरिज में जितनी भी मैरिज संबंधी जो इंटीग्रिटी का क्वेश्चन होता था शादी विवाह में, कि कोई आदमी शादी में रहते हुए दूसरे पत्नी को ले आता है, या कोई आदमी झूठ बोलकर के हम अनमैरिड हैं और फिर शादी कर, इस तरह के 3, 4, 5 कानून 493 से लेकर के 497 तक कानून है, वो सबको शिथिल कर दिया गया। कहा कि ये सब कानून अब नहीं चलेगा। 497 को उसने एब्रोगेट कर दिया और कहा कि इसका आजाद भारत में जो ये अंग्रेजों का कानून है, इसका कोई स्थान नहीं बनता है। ऑलरेडी जब एक सिविल एक्ट आ चुका है, हिंदू मैरिज एक्ट, तो अब इस कहा कि मैरिज एक संस्था है, तो मैरिज को बचाने के बोला, हिंदू मैरिज एक्ट ऑलरेडी है, उससे बचाइए। इस क्रिमिनल लॉ को रखने का क्या तुक है? इसके चलते बहुत जगह पुरुषों पर या स्त्रियों पर जुल्म ढाए जाते हैं, बहुत जगह समाज में, पंचायत में स्त्रियों के ऊपर ही एक्शन होते रहता है। तो कहा कि इस कानून को हटाना बहुत जरूरी है। और सारे जज, सारे एक से एक जज उसमें बैठे हुए थे। जस्टिस चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा साहब थे, आपके अभी जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ साहब थे,
उसमें फालिद नरीमन साहब थे, इंदु मल्होत्रा में जस्टिस इंदु मल्होत्रा मैडम थी, और खान विलकर साहब थे, ये जस्टिस सारे ये लोग थे, 5 जज की पीठ थी, और सबों ने अपना जजमेंट लिखा था, और सबों को इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि 497 एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, और किसी भी व्यक्ति के राइट टू लव, फ्रीडम ऑफ लव में बीच में कोई बाधा ये कानून नहीं बन सकती है। क्रिमिनल लॉ का कोई स्थान नहीं है। सिविल लॉ जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें ऑलरेडी प्रावधान है सेक्शन 13 में, उसको अगर डिस्क्रिप्शन पर पति पत्नी को अगर उसके चलते कोई अपना मैरिज संबंध तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। नहीं देवप्रकाश जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, चलिए आपके सवाल जो आपने जवाब दिया कि अब हम हस्बैंड्स के पक्ष में खड़े हो जाते हैं कि जो ये कानून बन गया या सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुना दिया, यह जानते हुए कि पत्नी जो है वह गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर रख रही है, हम न पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और न उस मर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं जिनके साथ संबंध है। इसका मतलब तो ये हुआ, हाँ, पहले भी पति के विरुद्ध में ही था और पत्नी के विरुद्ध में भी था जी। अगर कोई संबंध अंतर विवाहीय संबंध बना के रखते हैं तो जो महिला के साथ, जो विवाहित महिला है उसके साथ जो संबंध बना के रखे हैं, उसके पति उस पुरुष पर केस बात दायर कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि उसकी पत्नी उसके उस औरत पर केस दायर कर सकती थी। तो लॉ ऑफ इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 है वो तो नहीं हुआ ना। अच्छा, एक पत्नी दूसरे की पत्नी के खिलाफ मुकदमा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, पहले भी कानून में यही था। हाँ। केवल यही था कि जिस महिला, विवाहित महिला से आपने संबंध रखा, उनके पति अगर चाहें, अगर वो कंसेंट दे देते हैं कि नहीं आप संबंध रखिए, तब तो 497 इन्वोक नहीं होगा। कंसेंट देने वाला कौन मिलता है? कंसेंट देने वाला को मिलता है, मान लीजिए लोन कंसेंट भी कहीं कहीं रहता है, बहुत जगह। अभी एक वो चल रहा था ना, कोई खाकी सीरियल, उसमें दिखा रहा था कि कोई क्रिमिनल का वहाँ कंसेंट दिया हुआ था। वो तो देखिए अपराधियों के मामले में जबरिया कंसेंट होता बहुत सारे और जगह में कंसेंट रहता है। अगर कंसेंट दे दिया तो वो 497 एक्ट नहीं होगा। 2018 सितंबर से पहले अब तो कंसेंट और नहीं कंसेंट का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि लॉ ही खत्म हो गया। नहीं तो इसका मतलब तो विवाह ऐसे में बचेगा क्या जब महिलाएं? विवाह कानून तो है बचाने के लिए, आपके पास सेक्शन 13 है ना आपके पास। नहीं, ये तो डाइवोर्स ही कहता है ना, संबंध तोड़ सकते हो। इससे ज्यादा क्या पनिशमेंट दीजिएगा? आप क्या, आप वो तो सिंपल कहा कि अपना मालिक है ना उसके शरीर के, ना आपके मालिकिन वो है। नहीं, घर की मालकिन तो वो है, ये एक इक्वल पार्टनरशिप रिलेशनशिप। घर की मालकिन तो है, पति की संपत्ति में हिस्सेदार भी है, और वह संबंध दूसरे से रख रही है, लेकिन कानून कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो संबंध रख रही है फिजिकली ना जी, लेकिन जहाँ मालकिन है वो तो सिविल एक्ट है, वहां तो रहेगी, आपके बच्चों की माँ भी रहेगी, नहीं बच्चों की पत्नी भी रहेगी, वहाँ कहाँ वो बात नहीं, जब कोई अंतर पड़ रहा है। नहीं, जब आपने कहा फिजिकली संबंध रख रही है तो फिर तो वही सवाल होगा ना जो विवाद आजकल पैदा हो रहे हैं, बच्चा किसका, डीएनए। हाँ, तो आजकल तो ऐसे सवाल भी खड़े हो जा रहे हैं ना कि तो क्या ये इस कानून के नहीं रहने के कारण जो जब था तो ये सब बातें नहीं होती थी क्या? बल्कि ज्यादा अन्याय उसी में पहले था। अब कहता है कि जो भी समाधान आपको लेना है हिंदू मैरिज एक्ट से लीजिए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आ चुका है। हाँ। उस साथ में उन्होंने वो जो सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट में, रेस्टिट्यूशन ऑफ मैरिज। अब किसी की पत्नी मायके भाग गई, अपने फोक सॉन्ग में बहुत सारे गाना बना हुआ है, फलाने की औरत मायके भाग गई, वहां जबरदस्ती ला रहा है, 10 को समाज को पकड़ रहा है, औरत जाना नहीं चाह रही। कभी इस पीछे नहीं समाज गया औरत भाग क्यों गई, क्यों नहीं आना चाहती है? नहीं, उसको जाना चाहिए, शादी कर लेती, यहाँ कैसे रहेगी? तो इस ढंग के जुल्म और अत्याचार पहले महिलाओं पर होते थे। कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर अब सेक्शन 9 को भी एब्रोगेट आज निकल करेगा, ये भी टारगेट में है। मतलब हस्बैंड्स ये ना समझे कि अब वो महिलाओं, मतलब अपनी पत्नी के शरीर के मालिक हैं और उनके इमोशंस के मालिक है, कहना तो यही चाहते हैं। बिल्कुल। आप इक्वल पार्टनर हैं, आप मन से साथ में रहेगी तो रहिए, नहीं मन साथ फोर्स करके साथ में रख सकते हैं। मतलब यदि आपको पत्नी को साथ रखना है तो पत्नी का विश्वास जीतना है, पत्नी गैर मर्द के साथ प्रेम संबंधी संबंध रखिए, जो संबंध उसी पर आधारित है। मतलब इतना प्यार दीजिए, और अगर वो टूट रहा है तो मैरिज ब्रेक कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लीजिए, बस इतना ही होगा, कुछ नहीं हो सकता। मतलब इतना प्यार दीजिए कि उसे दूसरे से प्यार न करना पड़े। हाँ, क्रिमिनल लॉ से मैरिज अब नहीं चलेगा। हाँ, मतलब जाकर आप थाना में मुकदमा नहीं लिखा सकते हैं। वो डोमेस्टिक वायलेंस में वो लिखा सकती है, आप नहीं लिखा सकते। डोमेस्टिक वायलेंस में महिला ही लिखा देगी, महिला कि मैंने फला मर्द के साथ प्यार कर रखा है इसलिए मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। फला मर्द के प्यार कर रखा हो तब कानून के अंदर आता ही नहीं जी। प्रताड़ित कर रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जो भी करे वो डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा। तो समझ लिया आपने। देखिए, जो महिला का सवाल था देवप्रकाश जी के लिए, पुरुषों को भी अच्छा हुआ, बहुत जगह पुरुष भी बहुत सारे केसेस में 3-4 केसेज हैं जो पुरुष के ऊपर ही केस हो जाते थे, पुरुष बेचारा उससे कर्म पड़ा हुआ रहता था, तो पुरुष का भी बचाव इसमें। अच्छा, तो पुरुषों के लिए भी तो है कि वो यदि किसी दूसरे महिला से प्यार कर रहा है शादी के बाद भी, तो उस पर भी मुकदमा नहीं होगा? अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। 497 खत्म हो गया। पहले होता था कि मेरे पति ने
दूसरी महिला के साथ, उसका पति उस पर केस करता था, उसका पति उस पर केस करता था। तो अल्टीमेटली तो कोई इनके पुरुष का अधिकार भी जा रहा है, तो लॉ ऑफ इक्वलिटी तो नहीं हुआ ना। जी जी जी। तो आपने समझा कि देखिए किस तरीके से कानून बदला है और महिलाओं को किस तरीके से राहत मिली है, या यूं कहें कि आजादी मिली है, और पतियों की जिम्मेदारी भी बढ़ी है कि वह अपनी पत्नी को ठीक से रखें, कोई ऐसा मौका ना दें कि वह दूसरों से प्यार करने लगे। यदि वह प्यार करने लगी तो कानून प्रेम आधारित संबंध प्रेम पर ही रहे, जोर जबरदस्ती पर आधारित ना हो। जी, तो यह वीडियो आपने सुना और समझा। ऐसे ही कानूनी ज्ञान को लेकर हम आपके पास हाजिर होते रहते हैं देव प्रकाश सिंह साहब के साथ। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।